नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कुटिल और गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक न एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन आपके लिए औषधि बन जाएगा। कड़वा व्यक्ति इतना बुरा नहीं होता भाई। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, वो आपके काम ही आएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। 12 के 12 राशियों की सभी भाई बहनों को नवंबर 2024 के मासिक फलादेश में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये खुशियों का महीना है, त्योहारों का महीना है, और जीवन की खुशियों का त्योहार के रूप में समेटे हुए नवंबर का महीना हमारे जीवन में दस्तक देने के लिए तैयार है। भारतीय सनातन संत में नवंबर के महीने को बड़ा शुभ माना जाता है। धनतेरस भी होती है, दिवाली भी होती है, छठ पूजा भी होती है, देव उठनी एकादश भी है। ये अलग बात है कि इस बार दिवाली थोड़ी सी एक दिन पहले है। इस महीने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी याद करने का दिन है, उनकी जयंती है। नवंबर के महीने से दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी। गर्मी जारी और सर्दी का नजारा नवंबर का महीना संकेत दे रहा है। नवंबर का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत है। नक्षत्र गणनाओं की आधार की बात करूं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिन लोगों का जन्म नवंबर के महीने में होता है, कुछ ऐसी खूबी होती है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है। क्योंकि सूर्य राशि के अनुसार 1 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में पैदा हुए लोग वृश्चिक राशि के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगलदेव होने से जातक साहसी और महत्वाकांक्षी और दबंग स्वभाव का होता है। वहीं 22 नवंबर पर जन्म लेने वाले लोग धनु राशि माने जाते हैं, और धनु राशि का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होने के कारण बृहस्पति की कृपा इनके कैरियर और व्यापार में विशेष उन्नति देती है। इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। नवंबर के महीने पैदा हुए जातक क्रिएटिव और देखने में बड़े आकर्षक होते हैं। इस महीने दीपावली है, माँ लक्ष्मी पूजन है, धन त्रयोदशी है, छठ पूजा भी है। बहुत सुंदर त्योहारों का पर्व है। 2 नवंबर को विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा भी होगी। 3 नवंबर को भाई दूज है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो अपने आराध्य, अपने इष्ट को मनाने का शुभ अवसर मिलेगा आपको। और इस महीने माँ लक्ष्मी को कैसे मनाए, दीपावली किन मंत्रों का पूजन करें, गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ बताऊंगा दीपावली को लेकर, धन को लेकर। मैं गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर थोड़ा सा आप रहेगा, आपको बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा और क्या करे और क्या नहीं करे दीपावली पर। क्योंकि मैं राशिफल बहुत पहले डाल रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपको कब दीपावली है, धनतेरस पे क्या करे, दीपावली पे क्या करे, गोवर्धन पूजा पे क्या करे, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैसा रहेगा नवंबर 12 के 12 राशियों के लिए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस महीने 7 नवंबर शुक्रदेव का संचरण धनु राशि में होगा। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, लेकिन 7 नवंबर को वो धनु राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव इस समय नीच राशि तुला में संचरण करने 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। मंगलदेव नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि और केतुदेव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है नवंबर 2024 में ग्रह योगायोगों की स्थिति। इस बार नई चीजें कुछ बताऊंगा। 12 के 12 राशियों के लिए यह बताऊंगा कि आपकी संतान की पढ़ाई कैसे रहेगी। क्योंकि माता पिता को बच्चों की पढ़ाई की बड़ी चिंता है। प्रत्येक राशि मैंने 12 के 12 राशियों के बच्चों की एजुकेशन के बारे में चर्चा करूंगी। पढ़ाई के हिसाब से किस दिशा में इनके लिए अच्छा रहेगा और पढ़ाई में ये बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब बात करूंगा आपके लिए। उनके स्वभाव के बारे में बताऊंगा, किस लाइन में उन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी, किस विषय पर उन्हें अधिक आगे बढ़ने का मौका मिले, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणना हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणों का राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, क्या भाग्य आपकी दस्तक देगा, क्या काम बनेंगे, क्या कारोबार में सफलता मिलेगी, ये सारी जानकारी नवंबर के राशिफल में 12 के 12 राशियों के लिए मैं दूंगा आपको। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार से चर्चा भी करूंगा। मोटा मोटा भी बताऊंगा और विस्तार से चर्चा भी करूंगा। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित है। और राशिफल को चंद्र राशि से ही देखना उत्तम माना गया। मैंने लगन को ध्यान में रखा। यदि आपकी मेष राशि या मेष लगन है, दोनों से सटीक मिलेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, वो सटीक रहेगा। मित्रों, पुनः हृदय से नवंबर के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। प्रयास करूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि नवंबर का महीना आपके लिए मैं अच्छा बोलूं। हाँ,
साधारण सा व्यक्ति हूँ, कोई भूल हो जाए तो पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर का महीना। और अब मैं राशि चक्र भाग चक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, राशिफल पे आ रहा हूं। मित्रों और साथियों, राशिफल पे आऊं उससे पहले मीन राशि वालों के लिए जो उनके बच्चे हैं, मीन राशि के जो बच्चे हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से वो कैसे रहेंगे, उनकी जीवन शैली कैसे रहेगी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि मीन राशि की राशि अधिपति देव बृहस्पति देव है और मीन राशि के बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत रुचि होती है। मीन राशि के बच्चे कल्पनाशील और भावनात्मक होते हैं, इसलिए उन्हें कला और संगीत और के क्षेत्र में बड़ा उत्तम लाभ मिलता है और कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। मीन राशि के बच्चों को साहित्य, लेकिन फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र और लाइब्रेरी से जुड़े विषय पर रुचि होती है। ये प्रबंधन, समाज सेवा, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में सफल रहते हैं। मीन राशि के बच्चों का व्यवहार मित्रपूर्ण होता है, इसी कारण वे अपने घर और परिवार में मान सम्मान पाते हैं। मीन राशि के बच्चों को चाहते हैं कि माता पिता उनकी भावनाओं को सुने, उनकी जरूरतों सबसे पहले रखें। उन्हें प्रकृति के आसपास रहना चाहिए, खुले में घूमना बहुत पसंद होता है। मीन राशि के बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। यदि मन लगाकर पढ़ाई करे तो किसी भी विषय में पीछे रहना संभव ही नहीं, हमेशा आगे रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा टाल मटोल नहीं करें, ये उनकी आदत होती है। टाल मटोल से बचे, इसलिए परिवार उन्हें थोड़ा सा समझाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये था मीन राशि वाले बच्चों के एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी। अब मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, तो सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति समझते हैं। मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि तीसरे भाव में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा सप्तम भाव, सप्तम दशा नवम भाव और नवम दशा 11वें भाव पर रहेगी। सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में संचरण करेंगे अष्टम भाव में। बुध देव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि नवम भाव में संचरण करेंगे, जहां बुध देव और शुक्रदेव पहले से विराजमान। 26 नवंबर को बुध देव वृश्चिक राशि में वक्री होकर 7 नवंबर को शुक्रदेव का संचरण धन राशि दसम भाव में होगा। मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से पंचम भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से 12वें भाव में संचरण करेंगे और राहुदेव लगन भाव में संचरण करेंगे मीन राशि में, और केतुदेव कन्या राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। मीन राशि वालों के लिए ये ग्रह योग नवंबर के महीने का था और मोटा मोटा मैं देखूं तो नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से नवंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए थोड़ा कमजोर रहने की आशंका है। कामकाज, वाद विवाद, कानाफूसी परेशानी दे सकती है। धन मिलेगा, कामकाज अच्छे रहेंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी, नए अवसर भी मिलेंगे, लेकिन इस समय हर कार्य को सावधानी और सचेत होकर करना पड़ेगा। आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिले, संयम और धैर्य का परिचय देना होगा। आप नौकरी में है, बहुत जरूरी इस अपने सहकर्मी और अपने अधीन काम करने वाले लोगों द्वारा दी गई हर जानकारी को दोबारा जांचने के बाद निर्णय ले। कानों के कच्चे सुनी सुनी बातों पर निर्णय इस महीने नहीं लेना है। फिर वो जानकारी चाहे मेल से हो, व्हाट्सएप से हो या किसी दस्तावेज के जरिए आपको प्राप्त हो, बहुत ज़रूरी है उसको परखना, क्योंकि इस दौरान कोई बड़ी गलतफहमी उत्पन्न होने की आशंका मुझे नजर आ रही। साझेदारी कार्य में हलचल बढ़ सकती है, सावधानी से काम करें। निजी रिश्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन और अनैतिक कार्य आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सावधानी का संकेत है, अनावश्यक खर्चा बढ़ सकता है। आप युवा है, विद्यार्थी, आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत का फल अच्छा रहेगा। ये था मोटा मोटा नवंबर महीने में मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का संकेत। जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दशा संबंध, युति संबंध बनाएंगे, तब मीन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों के लिए। मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत है। उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। लग्नेश और दशमेश वक्री बृहस्पति देव तीसरे भाव में विराजमान होंगे, लेकिन बृहस्पति देव का संबंध नवम भाव से भी है, क्योंकि सप्तम दशा नवम भाव को देखेंगे। नवम दशा लाभ भाव पर है, तो इन सारे उठापटक के बावजूद गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, परिवार साथ खड़ा रहेगा, अपनों का साथ मिलेगा और लेन देन के मसले भी ठीक रहेंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, व्यर्थ की शंकाओं से बाहर आना पड़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं को परिश्रम और मेहनत का फल मिलेगा। भ्रम भ्रांति, व्यर्थ की कुंठा से दूर रहे, संघर्ष करें, सफलता आपके साथ रहे। निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है।
हाँ, बिना सोचे समझे, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो चाहे कानूनी मसला हो, मध्यस्थता नहीं करें। युवा कैरियर और कारोबार में कोई भी परिवर्तन पारिवारिक सदस्यों के बिना न करे तो अच्छा रहेगा। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए। व्यवसाय, नौकरी की आर्थिक दृष्टिकोण की चर्चा करूं तो कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टि मीन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना मध्यम परिणामों का रहेगा। महापर्यंत लगन भाव में राहु देव की उपस्थिति, लग्नेश और दशमेश वक्री बृहस्पति देव का तीसरे भाव में विराजमान और लाभेश शनिदेव का वक्री अवस्था में 12वें भाव में संचरण करना धन देगा। लेन देन के मसले होंगे, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, लेकिन सोशोबाजी से बचना पड़ेगा और खर्चों पर काबू रखना पड़ेगा। यदि आप नौकरी में तो सहकर्मी और बॉस का रिश्तों में संवेदनशीलता बरतनी होगी। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और अपना कार्य दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ेगा तो अच्छा रहेगा। और आपने ऐसा किया तो कैरियर और कामकाज के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन फॉल्स इल्यूजन से बचना होगा। हवा में बात नहीं करें, बिना पूरी जानकारी लिए बगैर किसी विषय पर अपनी बयानबाजी नहीं करें। बिना जाने किसी विषय पर बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मां के मध्य एक बाद कार्य क्षेत्र में अधिक प्रगतिशील बने रहेंगे, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर लोग आपकी इज्जत और मान करेंगे। कार्यस्थल में आपकी छवि पहले से मजबूत होगी। कारोबार को सही ट्रैक में लाने में आप सफल रहेंगे, लेकिन इस महीने नया निवेश सावधानी से करना होगा, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। इस महीने कैरियर, नौकरी, कारोबार और व्यवसाय संबंधी कोई भी बड़ा परिवर्तन फैसला लेने से बचे, और लेना बहुत जरूरी तो पारिवारिक रजाबंदी, बुजुर्गों की सलाह और शोध के बाद लें। कोई भी नया निवेश बिना सूझबूझ के और बिना सलाह लीगल मामलों को ध्यान में रख के न करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन संपूर्ण उठापटक के बावजूद भी आर्थिक मामलों में कहीं न कहीं आपको सफलता मिलेगी और धन की प्राप्ति होती रहेगी। कानूनी मसलों में भी आपको लाभ मिलेगा। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, भले ही उठापटक है लेकिन परिवार आपको साथ देगा। बस अपनी स्वार्थ की नीति से बाहर आइएगा, दुविधापूर्ण स्थिति से बाहर रहेगा और मेहनत करिएगा, लाभ मिलेगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अब मैं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण पर चर्चा करूं उससे पहले, क्योंकि इस महीने थोड़ा सा पूर्वार्ध में उठापटक है, थोड़ा सा द्वंद्व है, थोड़ी सी परेशानी है। ये द्वंद्व और परेशानियों से आपको छुटकारा मिले, ये विशेष उपाय आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देंगे। इस महीने, पूरे महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत 9 गुलाब के पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली के 7 पाठ करें। बेसन के 7 लड्डू हर रोज गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा। कष्ट, परेशानियां, दुख नहीं आएगा, न मनाए। तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना भी इस महीने कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से आपके लिए उत्तम रहेगा। 9 वर्ष की कन्याओं को, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को यदि आप पीली वस्तुओं का दान गुरुवार को दें तो आपको उत्तम लाभ मिलेगा। ये इन उपायों का सहारा लीजिएगा, कष्ट कम आएगा। चलिए, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से जीवन थोड़ा सा द्वंद्व भरा रहेगा। लग्नेश और दशमेश वक्री बृहस्पति आपके लिए तीसरे भाव में विराजमान और पंचम भाव में मंगल देव का संचरण, वो भी नीच राशि कर्क में। कुटुंब भाव में शनिदेव की दृष्टि है। यदि आपने स्वार्थ की नीति का त्याग किया, रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखी, उठापटक के बावजूद भी परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। सप्तम भाव में केतु देव है, जीवन साथी पर व्यर्थ की शंका नहीं करिएगा और रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें। अपने काम से काम रखेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। पारिवारिक सदस्य के साथ अपनी सीमाओं का आंकलन रहना बहुत जरूरी है। अपनी सीमाएं बनाकर चले, उनके साथ संभल कर व्यवहार करें, वाणी पर मधुरता रखें। घरेलू समस्या को बुद्धि के प्रयोग से सुलझाने की कोशिश करें और घरेलू मसलों में मौन अपनाना बहुत अच्छा रहेगा। समझौता नीति अपनाना बहुत अच्छा रहेगा और विवाद और बहस से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सावधानी का संकेत है, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति देव का संचरण है, पंचम भाव में नीच राशि मंगल देव का संचरण है और अष्टम भाव में तुला राशि में 15 नवंबर तक सूर्यदेव नीच राशि में संचरण करें। तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। पैरों में, कंधों में दर्द जैसी संभावना का संकेत है। मौसम का बदलाव हो रहा है, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम जैसी बीमारियों में सतर्क रहना होगा। मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी नहीं हो, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने एक छोटा सा काम कर दी, 50 ग्राम चांदी का ठोस हाथी बनाकर अपने पूजा स्थान में किसी जल के पात्र में रख दीजिएगा और मां की समाप्ति के बाद ये चांदी का हाथी अपनी मां को भेंट कर दीजिएगा। परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और यदि आप इस महीने लगातार 8 दिन गौशाला में श्रद्धानुसार चने की दाल का दान देते हैं तो कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी, न मनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था
मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2024 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन था मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न बना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।